एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, अग्निशमन जो वस्त्र हैं वो किससे बनाए जाते हैं। अग्निशमन वस्त्र की बात करें तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं अग्निशमन वस्त्र। अगला है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट है, पर्वतीय नगर मसूरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है पर्वतीय नगर मसूरी। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1949 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। देखिए, ज्वालामुखी के प्रकार तो होते हैं, जागृत होती है, प्रसुप्त होती है, मृत भी होती है, लेकिन यौगिक ज्वालामुखी नहीं होती है। ओके, यौगिक ज्वालामुखी भी होती है, लेकिन शामिल जो नहीं है 3 वर्गों में वो है यौगिक ज्वालामुखी। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का जो उद्देश्य है वो क्या नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ये भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। अगला देख लेते हैं, अशोक का मान सेहरा तथा शाहबाज गढ़ी अभिलेख जो है वो कौन सी लिपि में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरोष्टी लिपि में है। अगला है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग में कार्यरत हैं। अगला है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। तो बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र जो है वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई अपतट क्षेत्र। अगला है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। अगला है, कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है। देखिए, 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलाधार और पीर पंजाल घाटी के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। अगला है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है। सोपान कृषि की बात करें तो ये की जाती है, ऑप्शन ए, पहाड़ों के ढलान पर की जाती है सोपान कृषि। नेक्स्ट है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। अगला, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव जो होता है ऑप्शन बी, घट जाता है। सरफेस टेंशन जो है वो घट जाता है। अगला है, सुपरनोवा जो है वो क्या है। तो सुपरनोवा की बात करें तो ऑप्शन सी, एक विस्फोटी तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था
किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापत्थ स्वामिन कहा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है वो रंग बदलता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, बणकी लबक के कारण गिरगिट जो है वो रंग बदलता है, बणकी लबक। अगला, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है ऑप्शन बी, घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन और मूंगफली। अगला, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार की अगर बात करें तो ऑप्शन बी, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। अगला है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने प्रारंभ किया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन है बेले जली। अगला है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो ये किया था ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन है, सर सैयद अहमद खान ने की थी। बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी, ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप या डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो ऑप्शन है यूरेनियम निक्षेप। अगला है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? तो ऑप्शन है हम लोग। अगला, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन भी हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला, शालीमार बाग और निषाद बाग स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर है? श्रीनगर। अगला, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, किसे कहते थे? ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी को राजनीतिक गुरु कहते थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बर्खास्त करना। बाकी के 3 है, आमुख, स्थगन और भंग करना। अगला है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है? ऑप्शन सी, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। अगला है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्कन के पठार।
खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चंदेल। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, मीमांसा से संबंधित है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन बी, मृत्स्य पुराण से मिलता है। अगला है झूम है एक। झूम क्या है एक? ऑप्शन डी, कृषि का एक तरीका। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोंकणी। खरीफ की फसल काटी जाती है, चार ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन बी, यूरोप महाद्वीप। अगला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला, किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह ने। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी, सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। अगला, सिखों की लिपि कौन सी है? सिखों की लिपि हो जाएगी ऑप्शन डी, गुरुमुखी लिपि। अगला है मोनालिसा जो है क्या है? मोनालिसा की बात करें तो वो एक चित्र है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट या रोटी की डलिया कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, शीतोष्ण घास प्रदेश को। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।